मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। इस पूरे मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी की प्रेगनेंसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान, जिसने अपने पति सौरभ की हत्या कर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो अब जेल में गर्भवती पाई गई है। बुधवार को उसे मेडिकल कॉलेज ले जाकर रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया गया और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। मुस्कान की प्रेगनेंसी की पुष्टि इसी साल अप्रैल में हुई थी, जब उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसकी डॉक्टरों ने जांच करवाई थी। जांच में ये साफ हो गया था कि वो गर्भवती है। इसके बाद सौरभ के परिवार ने ये मांग की है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि ये पता चल सके कि गर्भ में पल रहा बच्चा सौरभ का है या मुस्कान के प्रेमी साहिल का। मृतक सौरभ के भाई ने कहा कि अगर बच्चा सौरभ का हुआ तो वो उसे अपनाकर उसकी परवरिश करेंगे। इस पूरे मामले की परतें वहीं पर खत्म नहीं होती हैं। मुस्कान ने जेल में एक नई दोस्त भी बना ली है, संगीता नाम की महिला से, जो खुद अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। संगीता मेरठ के जानी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसने अपने प्रेमी अवनीश के साथ मिलकर अपने पति अजय की हत्या कर दी थी। अजय देहरादून में नौकरी करता था और मेरठ एक शादी में शामिल होने वो आया था। उसी दौरान संगीता के प्रेमी अवनीश ने उसे शराब पिलाई और फिर सिर हैंडपंप से मारकर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कुछ दिनों बाद लाश मिलने पर पुलिस जांच में इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। जेल में मुस्कान और संगीता की सोच और हालात मिलते जुलते हैं। दोनों ही अपने पति की हत्या पर बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिताने की योजना बना रही थी और दोनों की प्रेगनेंसी भी जेल में ही सामने आई है। दोनों को अपने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के असली पिता को लेकर भी संशय है। क्या वो उनके पति हैं या फिर प्रेमी? जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान और संगीता एक ही बैरक में रहती हैं। उनकी प्रेगनेंसी के चलते उन्हें कोई भी जेल का काम नहीं दिया जाता और सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके बॉयफ्रेंड, जो कि हत्या में सह आरोपी हैं, पुरुष बैरकों में अलग से रखे गए हैं। और जहां तक सौरभ हत्याकांड की बात है तो उसका मुकदमा जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है। ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और अब तक वादी मृतक सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी, सौरभ की मां, उसका दोस्त और एक चाकू विक्रेता सहित कई गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज कर चुके हैं। कुल 36 गवाहों की गवाही इस पूरे मुकदमे में अब तक होनी है। देखिए, और मामले की गंभीरता और लगातार सामने आ रहे नए खुलासों के चलते ये केस सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में सुर्खियों में बना हुआ था। अब सवाल ये है कि अदालत में सच्चाई क्या साबित होती है और जो बच्चे इन घटनाओं के बीच जन्म लेंगे उनके भविष्य का रास्ता क्या होगा।